राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्रिएशन पर। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, वैशाख का पवित्र मास चल रहे हैं और आप रोजाना वैशाख मास महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख मास महात्म्य का 15वां अध्याय। इससे पहले कि अगर आपने 14 अध्याय नहीं सुने तो आप उनको मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। उनके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 15वां अध्याय। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे, पाप नाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरियश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बहुत शूरवीर, उदास, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके बैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशनी रानी और धात्रादि गण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसे पहाड़ की कंदरा में घुस गया। जहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए, एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के दो मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पहुँचे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वर, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सद्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याग रहा। संपूर्ण जीव मात्र की ही हिंसा में तत्पर रहा। तूने कभी भी विष्णु भगवान का नाम लिया, ना ध्यान किया और ना उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहस्त्रादि पर व्याग का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर और गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं से पराजित किया गया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा द्वेष करने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका हित करने से तुझे अत्यंत दुष्ट दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था तो पृथ्विकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटक में वन में 2 वैश्यों और एक कर्णश नामक मुनि वहाँ आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्रों में फेंक गया। और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित तो गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया ये जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी। कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए, पंखों से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तो मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, साधुओं से मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू इस माधव मास में, वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गई गौ ब्राह्मण को दान दे। शमी छतरी प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगाया स्नान कर, माधव भगवान को पूर्व जन्म कर। इन वैशाख धर्मों में करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और उसने समान पुत्र प्राप्त करेगा। सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मणों, याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए।
तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम और उन सबों को जीत करके उनके राज्य से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊँट, 3 लाख गधे पुरी में लाया और सब राजाओं को दान कर देने लगा। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ और उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार धृष्टकेतु, ध्रुमन, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश के राजा निष्काम चित्त होकर मधुसूदन भगवान की पूजा में के लिए सभी धर्म करने लगा। जिससे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में होता हुआ पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, बनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़े साक्षात दर्शन दिए। उसके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर स्तुति करने लगा। तीसरी 15वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।